श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त भाद्रपद के इस पावन महीने के प्रथम रविवार के दिन यहाँ पर भाद्रपद सप्तमी तिथि पड़ने वाली है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी मनुष्य भाद्रपद के इस अति पावन महीने के प्रथम रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करता है एवं जल में उन्हें ये गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर अर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है और अच्छा स्वास्थ्य, धन और समृद्धि आती है। सूर्य को जल चढ़ाने की प्रथा का उल्लेख हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ और वेदों में भी मिलता है। सूर्य परमात्मा का स्वरूप है और सूर्य को जल चढ़ाना परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका है। भगवान श्री सूर्य नारायण जी की कृपा से होगी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण मिलेगी। सभी कष्टों परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन बरसेगा कि आप हो जाएंगे माला माल धनवान, करोड़पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई सबसे पवित्र एवं पावन पुस्तक है जिसे स्वयं भगवान की वाणी कहा जाता है तो वह वेद है। हमारे संस्कृति में कुल 4 वेदों का वर्णन है और इन सभी 4 वेदों में भगवान श्री सूर्य नारायण के महत्व का वर्णन है। यजुर्वेद में कहा गया है कि सूर्य भगवान के नेत्र हैं, यानी कि भगवान सूर्य की मदद से समस्त सृष्टि को संचालित करते हैं। वहीं अथर्व वेद में सूर्य देव को हृदय की दुर्बलता हरने वाला बताया गया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधित बीमारी है और वह भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे लोगों के हृदय रोग समाप्त हो जाते हैं और वे लंबी आयु तक स्वस्थ रहते हैं। सूर्य पुराण के अनुसार सूर्य को ही समस्त जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्य पुराण के अनुसार समस्त सृष्टि का सृजन भगवान श्री सूर्य ने ही किया है और वही इसका पालन भी करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिदिन जल देना संभव न हो तो किसी खास दिन जैसे कि सप्तमी तिथि वाले दिन भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के फायदे के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं, जिसका निवारण आप इस भाद्रपद सप्तमी तिथि के दिन सूर्य भगवान को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एवं आपके पूरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें एवं इसे अपने परिवारजनों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि वह भी इस वीडियो में बताए गए उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को आमंत्रित कर सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री सूर्यदेव, परम तेजस्वी सूर्यदेव के गुणों का वर्णन कोई भी एक मुख से नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही बदलावों के कारक अगर कोई है तो वह सूर्य देव ही है, क्योंकि सूर्य देव प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नियम बनाकर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, तो उसके जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। वहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान करता है एवं उन्हें गलत विधि से जल चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति घोर पाप का अधिकारी है एवं ऐसे लोगों पर भगवान श्री सूर्य अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिस वजह से उसे अपने जीवन काल में तमाम मुश्किलों एवं तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको भगवान श्री सूर्य को जल चढ़ाने के नियमों के बारे में ज्ञात होना ही चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान श्री सूर्य देव को स्वयं नारायण का अंश कहा गया है और यह जो पावन महीना चल रहा है भाद्रपद का, यह भगवान श्री हरि विष्णु का ही यानी कि भगवान नारायण का ही महीना है। इसलिए इस महीने के रविवार के महत्व कई गुना बढ़ जाता है।
दोस्तों, भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा एवं उनके महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार जिक्र किया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब को उनकी गलतियों के वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ही श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनके पूरे बदन में कुष्ठ रोग हो गया था। बाद में सांब को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और जब उन्होंने अपने पिता यानी कि श्री कृष्ण से इस रोग का निवारण पूछा, तो उन्होंने सांब को भगवान श्री सूर्य के मंदिरों को बनाने के साथ उनकी नियमित पूजा करने का, उन्हें नियमित जल अर्पित करने का आदेश दिया, जिसके बाद से ही सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। यहाँ तक कि इस युग के विज्ञान ने भी इस बात को मान्यता दी है कि जब भी भगवान श्री सूर्य नारायण की किरण हमारे शरीर को छूकर उसे अवशोषित करती है, तो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमारे त्वचा पर जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका नाश पल भर में हो जाता है। साथ ही त्वचा रोग से संबंधित लोगों के लिए भी भगवान सूर्य की सुबह की किरणें बेहद लाभप्रद होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर है तो उन्हें भी भगवान श्री सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पूरे संसार में सूर्य ही एकमात्र विटामिन डी को उत्सर्जित करने वाले प्राकृतिक जरिया है। और प्रतिदिन जिस भी व्यक्ति पर सूर्य भगवान जी की किरणें पड़ती हैं, उसके शरीर में ऊर्जा का अद्भुत संचार होने लगता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में सदा ही सभी रोगों से मुक्त रहते हैं। भगवान श्री सूर्य के उपासक की हमेशा हड्डियां मजबूत, भुजाओं में बल, शरीर तंदुरुस्त एवं चेहरा आकर्षक होता है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखते एवं अपने जीवन में तमाम ऊंचाई हासिल करते हैं। वहीं जो लोग श्री सूर्य नारायण का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसे लोग जीते जी घोर नर्क भोगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक कर जानते हैं कि हमें भगवान श्री सूर्य नारायण की किस विधि से पूजा करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से हमें सदा बचना चाहिए। अथर्व वेद के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान श्री सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके शौच करता है, ऐसे व्यक्ति की परछाई भी माफी के लायक नहीं है। इसलिए ऐसी गलती करने से आपको सदा ही बचना चाहिए। वही दोस्तों, सौर धर्म के सदाचरण भाग में हमें भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में पता चलता है, जिसके अनुसार सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि शुद्ध के बाद पीले अथवा हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनकर, हाथों में तांबे का लोटा लेकर, या अगर लोटा ना हो तो हाथों की अंजूरी बनाकर भगवान श्री सूर्य नारायण के मंत्रों के जप के साथ या उनके नामों के साथ उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के दौरान हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप सूर्य देव जी को अर्पित कर रहे हैं उसके छींटे आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इसे भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान समझा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, जब भी आप भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी लोटे से आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं, उस लोटे में आपके अंगूठे स्पर्श नहीं होने चाहिए। और अगर आप अपने हाथों से जल अर्पित कर रहे हैं तो आपके हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठा आपस में संपर्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उंगली और अंगूठे के मिलन से राक्षसी मुद्रा का निर्माण होता है और हमें राक्षसी मुद्रा में कभी भी भगवान श्री सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भाद्रपद के इस पावन महीने के प्रथम रविवार सप्तमी तिथि के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में वह कौन सी चीज आपको मिलानी है, जिसे मिलाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम ज्योतिष इन उपायों को अनुभूत सफल उपाय बताते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान पूर्वक इन उपायों को आप सुनिए। हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर इन उपायों को एक जगह नोट कर लें। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपको इस भाद्रपद के पावन महीने के प्रथम रविवार से शुरू कर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल देने वाले लोटे में नीले रंग का गुलाल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी।
और जो भी पाठ का अध्ययन आप करेंगे वह पाठ आपको तुरंत ही कंठस्थ हो जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री सूर्य अतुलित बल, बुद्धि एवं पराक्रम के देवता हैं। श्री हनुमान जी महाराज को सूर्य देव ने ही शिक्षा दी, इसलिए हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ही हैं। इसी वजह से जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा करता है, रविवार के दिन उन्हें एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो उसके ऊपर भगवान बजरंग बली और सूर्य देव दोनों की कृपा बरसती है। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे, ऐसी माता बहनें पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु भगवान सूर्य को जल अर्पित करने वाले लोटे में यह एक खास एवं गुप्त चमत्कारी चीज 25 अगस्त रविवार के दिन मिला दे। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से 41 दिनों के अंदर कोई ना कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। भाद्रपद के पावन महीने के प्रथम रविवार के दिन से शुरुआत कर भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना है और फिर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नम मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल मिलेगा। ये उपाय माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कुल ऐसी 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर आपने सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में अगस्त के दिन मिला लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री सूर्यदेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने के कई वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं, जिन्हें कि हम आज के इस वीडियो में एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे पहला लाभ तो यह होता है कि सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है, उसकी आंख की रोशनी हमेशा तेज रहती है। वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि सुबह के वक्त जो सूर्य की किरणें होती हैं, वह हमारे आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती हैं। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन खास करके रविवार वाले दिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करता है, उसे बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो सूर्य देव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। सुबह सुबह आपके शरीर में शांति और ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आपको इसी समय अर्घ देने का पूर्ण लाभ मिलता है। सनातन धर्म में देवी देवता की पूजा में फूलों का विशेष प्रयोग होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने समय जल के पत्र में पुष्प होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है, सभी कार्य संपन्न होते हैं। देवी देवता की पूजा और किसी भी शुभ काम में अक्षत का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जल में होली डालकर सूर्य को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का सभी दोस्त से दूर होते हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता है। होली का लाल रंग हमेशा की किरणों से जोड़ता है, इस शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है। हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है। विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यों में भी मुख्य तौर पर हल्दी का इस्तेमाल होता है। यदि शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ देने से विवाह के योग बनती है। भगवान की भोग में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है प्रसाद में विशेष चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सूर्य को अर्घ देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में खुशियां आती है। दोस्तों, इन उपायों को रविवार 25 अगस्त के दिन जरूर कीजिएगा। आपके जीवन में खुशहाली और घर में धन की बरकत होगी। सभी तरह के कष्ट रोग दूर होंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्द लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।